Assalamu alaikum, grade 7. Now, if you have previously you have studied that you have two rational numbers, तो आप उसे किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, and that law is known as the commutative law. Then you have studied that if you have three rational numbers और आप उन्हें ऐड करते हैं, थ्री रैशनल नंबर्स एट अ टाइम नहीं हो सकते कभी भी, आप पहले दो रैशनल नंबर्स को ऐड करके थर्ड उसमें ऐड करेंगे. सो दैट लॉ इज़ नोन एज द एसोसिएटिव लॉ कि आप किसी भी ऑर्डर में नंबर्स को ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, यू गॉट द सेम आंसर, एंड दैट लॉ इज़ नोन एज द एसोसिएटिव लॉ. बट नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू ऑपरेशंस. फर्स्ट इज मल्टीप्लाई एंड द सेकेंड इज एडिशन. अब यहाँ पे आप देखें तो आपको दो ऑपरेशंस दिए हुए, मल्टीप्लाई भी है और एडिशन भी है. ठीक है, तो ये लॉ जिसमें आपके पास दो ऑपरेशंस एट अ टाइम आ रहे होते हैं, दिस लॉ इज़ नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. दिस लॉ इज़ नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. और क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये 2/3 इस ब्रैकेट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ किसका है, मल्टीप्लिकेशन का. ओवर मीन कि ये 2/3 जो मल्टीप्लाई है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर, मीन एडिशन के ऊपर. सो दिस लॉ इज़ नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्यूशन अगेन वही साइंस मेथड होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक द लेफ्ट साइड, देन यू हैव टू टेक द राइट साइड. हम सबसे पहले लेफ्ट साइड को ओपन करेंगे. 2/3 इंटू 1/2 प्लस 5/6. अगेन यू हैव अ ब्रैकेट, सॉल्व द ब्रैकेट बाय टेकिंग आउट द एलसीएम. एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे, यू गॉट 8/6. अब नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई आ रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है कि आप इजीली कटिंग कर सकते हैं. अगर कटिंग होती है तो कटिंग कर लीजिए, अगर नहीं है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. 2 1s are 2 3s are, और मज़ीद कटिंग नहीं पॉसिबल तो 1 8s are 8 एंड 3 3s are 9. सो इट इज़ डन. लेकिन अब यहाँ पे अगर आप इसकी राइट हैंड साइड जब देखते हैं तो राइट हैंड साइड में आपको अब 4 टर्म्स दी हुई है, मीन 2 ब्रैकेट्स दी हुई हैं. सेम नंबर्स नहीं है, बल्कि जो फर्स्ट ब्रैकेट रैशनल नंबर था 2/3 वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. वो डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब ये है कि वो 1/2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और वो 5/6 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है. तो आपने सेपरेटली उन्हें बारी बारी दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है. जैसे फर्स्ट ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे तो 2 and 2 कैंसिल हो गए, यू गॉट जस्ट 1/3. सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 and 6 की क्या कटिंग होगी, तो यू गॉट 5 1s are 5 एंड 3 3s are 9. अब इन दो फ्रैक्शंस के दरमियान, दो रैशनल नंबर्स के दरमियान यू हैव द पॉजिटिव साइन. तो जब पॉजिटिव साइन है तो आप एलसीएम देंगे एंड यू विल सिंप्लीफाई दैट. और इन दिस वे यू आर गोइंग टू प्रूव द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ कौन से ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. और इसी के रिगार्डिंग जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर उस क्वेश्चन को देखते हैं वो भी अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, लेकिन वहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, दैट इज़ 1/4 मल्टीप्लाई 8/9 माइनस 12/15. सो अब यहाँ पे भी वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ रहा है, लेकिन किसके ऑपरेशन पे आ रहा है, दैट दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. ठीक है, तो ये आपके सब्ट्रैक्शन के ओवर आ रहा है. सो आपने इसको सोल्यूशन आप सेम करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन या एडिशन इन बोथ द केसेस यू हैव टू टेक द एलसीएम. तो जहाँ पे ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन आ रहा है आपने उसे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है, एंड देन यू विल गेट द सेम आंसर्स ऑन बोथ द साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. और आखिर में जब आप इसे लॉ को आइडेंटिफाई करेंगे तो ये लॉ आपके पास बनेगा, दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. So I hope now this exercise is clear to all of you, and still if you feel there is any query or problem you can ask me. Okay, all the best students.